गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सदिश का चैप्टर चल रहा है। पिछली क्लास में हमने सदिश गुणनफल को एक विधि से पढ़ा। आज हम सदिश गुणनफल की एक अन्य और विधि को देखते हैं। इस अन्य विधि का नाम है सारणिक के द्वारा सदिश गुणनफल को हल करना। क्या विधि है, इसको हम देखना चाहते हैं। मान लो हमारे पास है सदिश ए बराबर ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। ये सदिश ए दिया हुआ है और सदिश बी है बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। ए क्रॉस बी बराबर, ये मैंने दो समानांतर लाइनें खींची, रेखाएं खींची, इसको कहते हैं सारणिक। ए क्रॉस बी के उत्तर में इसमें क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले लिखते हैं आई के जे के। अब इसके बाद में हम बात करें, ए क्रॉस बी गिवन है। पहले आपको सदिश ए को देखना है। ये सदिश ए का मान लिखा हुआ है। इसमें आपको देखना है आई के जे के और के साथ गुणा में क्या है। आई केप के गुणा में लिखा है ए एक्स, इसको आई केप के नीचे लिखते हैं। जे केप के गुणा में ए वाई, इसको जे केप के नीचे लिखते हैं। के केप के गुणा में ए जेड, इसको के केप के नीचे लिखते हैं। फिर से बता रहा हूं, ए क्रॉस बी लिखा है तो पहले सदिश ए के मानों को लिखा जाएगा। इसके बाद सदिश बी के मानों को इसके नीचे लिखते हैं। सदिश बी में लिखा है आई केप के गुणा में बी एक्स, तो आई केप के नीचे लिखेंगे बी एक्स। जे केप के गुणा में बी वाई, जे केप के नीचे लिखेंगे बी वाई। के केप के गुणा में बी जेड, के केप के नीचे लिखेंगे बी जेड। इसके बाद में आई केप लिखकर कॉलम बना देते हैं, माइनस जे केप लिखकर कॉलम बना दिया और प्लस के केप लिखकर ये कॉलम बना दिया। इनमें क्या लिखा जाएगा इसको देखते हैं। आई केप के कॉलम में क्या आएगा? आई केप के नीचे की राशियों को नहीं यूज में लेना है। अब आई केप के कॉलम में लिखते समय इनको यूज में नहीं लेंगे, यूज में लिया जाएगा बाकी की इन चार राशियों को। इन चार राशियों में इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी जेड माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई बी वाई ए जेड, ये बी वाई ए जेड। आई केप के कॉलम में इन दोनों को यूज में नहीं लेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई ए वाई बी जेड माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई बी वाई ए जेड। ऐसे ही जे केप के कॉलम की बात करें, जे केप का जो कॉलम होगा, जे केप के नीचे की राशियों को यूज में नहीं लेना है। इनके अलावा शेष रह गई ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड को यूज में लेंगे।
पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स का बी जेड से, ए एक्स बी जेड माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे ए जेड और बी एक्स का, बी एक्स को ए जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक्स ए जेड, अब प्लस के केप की बारी। के केप के कॉलम में लिखते समय के केप के नीचे की राशियों को यूज में नहीं लेते हैं, शेष इन चार राशियों को यूज में लेंगे। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई ए एक्स का बी वाई से, ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई किया, माइनस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई बी एक्स का ए वाई से, तो बी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई से। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी को इस प्रकार से हल करते हैं। इस विधि का नाम है सारणिक विधि। पिछली क्लास में हमने जिस विधि से सदिश गुणनफल को पढ़ा था उसकी तुलना में ये विधि आसान है। अब हम इस विधि से एक न्यूमेरिकल हल करते हैं। बोर्ड पे लिखा है, यदि सदिश ए बराबर आई के प्लस 3 जे के प्लस 2 के एवं सदिश बी बराबर 4i के प्लस 3 जे के प्लस के है, तो ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। ए क्रॉस बी बराबर, सारणिक के लिए ये दो समानांतर रेखाएं खींची, आई के जे के ए क्रॉस बी है। पहले सदिश ए को देखेंगे, आई कैप के गुणा में लिखा है 1, आई कैप के नीचे 1 को लिखेंगे। जे कैप के गुणा में है 3, जे कैप के नीचे 3 को लिखेंगे। के कैप के गुणा में है 2, के कैप के नीचे 2 को लिखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सदिश बी की। सदिश बी का मान दिया हुआ है 4i के प्लस 3j के प्लस के कैप। आई कैप के गुणा में 4, आई कैप के नीचे 4 को लिखा। जे कैप के गुणा में 3, जे कैप के नीचे 3 को लिखा। के कैप के गुणा में 1, के कैप के नीचे 1 को लिखा। आई कैप, आई कैप के नीचे की राशियों को प्रयोग में नहीं लेना है, बाकी इनके आधार पे उत्तर आएगा। पहले इन दोनों का गुणा माइनस करके इन दोनों का गुणा, 3 माइनस 6, तो ये बनेगा 3 माइनस 6। फिर ये माइनस का जे कैप, जे कैप के नीचे की राशियों को यूज में नहीं लेना है, 1, 4, 1, 2 इनको यूज में लेंगे। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 गुणा 1 1, फिर 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8, ये बनेगा 1 माइनस 8 प्लस के कैप। के कैप के नीचे के अंकों को प्रयोग में नहीं लेना है, बाकी इन चारों को प्रयोग में लेंगे। पहले इन दोनों का गुणा 3 गुणा 1 3, इनका गुणा 4 3 12, तो 3 माइनस 12, और ये बनेगा माइनस 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 9 के कैप। ये इस प्रकार से हमें इसका आंसर देखने को मिलेगा। मान लो कि इसका परिमाण पूछा जाए कि सदिश ए क्रॉस बी का परिमाण बताइए, तो परिमाण याद करने का तरीका है, परिमाण अंडर रूट किया, आई कैप के गुणा में इसका वर्ग करेंगे, -3 का वर्ग प्लस जे कैप के गुणा में 7 का वर्ग प्लस के कैप के गुणा में -9
-9 का वर्ग, और ये हमारे पास आएगा अंडर रूट 9 + 49 + 81, और ये बनेगा अंडर रूट 139। तो ये इस प्रकार से सदिश गुणनफल का न्यूमेरिकल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि सदिश a बराबर ik + 2jk + 3kk एवं सदिश b बराबर 3ik + 6jk + 9kk है, तो सिद्ध कीजिए कि a तथा b समांतर हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों समांतर हैं। मान लो आपसे कहा जाए कि ये दो रेखाएं समानांतर हैं, तो समानांतर रेखाओं के मध्य का कोण होगा 0। 0 कोण होता है। हमारे पास सूत्र है a क्रॉस b बराबर AB sin थीटा n के। a क्रॉस b का उत्तर होता है AB sin थीटा n के। यदि सदिश a और b समानांतर हैं, तो हमारे पास थीटा बराबर होगा 0 डिग्री। a और b के समानांतर होने पर इनके मध्य का कोण 0 डिग्री। यदि सूत्र में 0 लिखें तो ये बनेगा a क्रॉस b बराबर AB sin 0 n के, और sin 0 का मान होता है 0, गुणा में 0 आने पर ये 0 बन गया। निष्कर्ष ये प्राप्त हुआ कि यदि a और b समानांतर हैं तो इनका सदिश गुणनफल 0 होगा। अगर हम यह सिद्ध कर दें कि a और b का सदिश गुणनफल 0 है, तो इसका अर्थ होगा कि ये दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर होंगे। अब हम इस सवाल में इसी बात को सिद्ध करेंगे। a क्रॉस b बराबर सारणिक बनाई i के j के सदिश a में i के गुणा में 1, j के गुणा में 2, k के गुणा में 3। i के नीचे लिखेंगे 1 को, j के नीचे 2, k के नीचे 3। सदिश b की बात करें, i के गुणा में 3, j के गुणा में 6, k के गुणा में 9। तो i के नीचे लिखेंगे 3, j के नीचे 6, k के नीचे 9। ये बनेगा i कैप। इन दोनों को प्रयोग में नहीं लेना है, इन चारों के लिए उत्तर रहेगा। इन दोनों का गुणा करेंगे 18 माइनस इन दोनों का गुणा 18 माइनस जे कैप। इन दोनों को यूज में नहीं लेना है। इन दोनों का गुणा 9 माइनस इन दोनों का गुणा भी 9, तो ये बनेगा 9 माइनस 9 प्लस के कैप। के कैप का उत्तर लिखते समय इन दोनों को प्रयोग में नहीं लेंगे, इनको प्रयोग में लेंगे। इन दोनों का गुणा 6 माइनस करके इनका गुणा भी 6, ये बनेगा 6 माइनस 6। यहां पर 18 माइनस 18 0, ये भी आ गया 0 और ये भी 0, तो आंसर हुआ 0। तो a क्रॉस b का आंसर प्राप्त हुआ 0। इससे सिद्ध हुआ कि a और b एक दूसरे के समानांतर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि सदिश a बराबर 2ik प्लस jk प्लस kk एवं सदिश b बराबर ik प्लस 3jk प्लस 4kk है,
तो सिद्ध कीजिए कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं तथा अदिश गुणनफल पालन करता है। तो पहले तो हम बात करते हैं सदिश गुणनफल की। यदि a क्रॉस b का मान ज्ञात किया जाए और इनका क्रम बदलकर b क्रॉस a का मान भी ज्ञात किया जाए, यदि ये दोनों मान बराबर प्राप्त हो जाते हैं तब तो हम कहते हैं कि क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। और यदि दोनों का आंसर असमान है तो हम कहेंगे कि यहां पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि a क्रॉस b और b क्रॉस a का उत्तर क्या रहेगा। a क्रॉस b की बात करें, i कैप j कैप k कैप। a क्रॉस b में पहले a के मानों को लिखेंगे 2 1 1, b के मानों को लिखेंगे 1 3 4, i कैप ये बनेगा 4 - 3, माइनस जे कैप में आएगा 8 - 1, प्लस के कैप में आएगा 6 - 1, और ये बनेगा आई कैप -7 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये ए क्रॉस बी का आंसर। अब देखते हैं बी क्रॉस ए का आंसर क्या होगा। बी क्रॉस ए बराबर आई कैप जे कैप के कैप। अब ध्यान देने वाली बात है, जब हम बी क्रॉस ए ज्ञात कर रहे हैं पहले बी के मानों को लिखेंगे। पहले बी के मानों को लिखा जाएगा तो बी में है 1 3 4, फिर ए में लिखा जाएगा, ए में है 2 1 1, तो ये हम लिखेंगे 2 1 1 बराबर आई कैप 3 - 4 माइनस जे कैप 1 - 8 प्लस के कैप 1 - 6, और ये हमारे पास आएगा माइनस आई कैप प्लस 7 जे कैप -5 के कैप। आप देख सकते हो ए क्रॉस बी के आंसर में आई कैप -7 जे कैप प्लस 5 के कैप, और इसमें आई के स्थान पर माइनस आई, माइनस के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर माइनस। इससे निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का मान एक दूसरे के बराबर नहीं है। सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यह आंसर हुआ सदिश गुणनफल के लिए। अब हम देखते हैं अदिश गुणनफल के लिए क्या रहेगा। अदिश गुणनफल में क्या रहेगा के लिए पहले मैं ज्ञात कर रहा हूं ए डॉट बी। ए डॉट बी ए के स्थान पर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट, बी के स्थान पर i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। 2i कैप को एक एक करके तीनों से गुणा करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है अदिश गुणनफल है इसलिए डॉट का चिन्ह लगाएंगे। 2i कैप डॉट i कैप प्लस 2i कैप डॉट 3j कैप
प्लस 2i कैप डॉट 4k कैप। अब जे कैप को एक एक करके तीनों से गुणा करेंगे, प्लस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डॉट 3j कैप प्लस जे कैप डॉट 4k कैप। अब इसके बाद में के कैप को एक एक करके तीनों से गुणा करेंगे, के कैप डॉट आई कैप के कैप डॉट 3j कैप के कैप डॉट 4k कैप। अदिश गुणनफल में समान प्रकृति वालों का गुणा 1 होता है, हमने देखा था, और विपरीत प्रकृति वालों का गुणा 0। तो यहां इसका आंसर 2, ये 0, ये 0, जे डॉट आई भी 0, ये जे डॉट जे 1 गुणा में 3, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, फिर के डॉट के 1 गुणा में 4। और आपको देखने को मिलेगा इसका आंसर 2 प्लस 3 5, 5 और 4 9। ये हमारे पास ए डॉट बी का आंसर हुआ। अब हम बात करेंगे बी डॉट ए। बी डॉट ए में पहले बी को लिखेंगे, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट ए में लिखेंगे 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ऊपर वाले की तरह इसमें भी i कैप डॉट 2i कैप, i कैप डॉट j कैप, i कैप डॉट k कैप। इसके बाद 3j कैप से मल्टीप्लाई करेंगे 2i कैप 3j कैप डॉट j कैप 3j कैप डॉट k कैप। फिर इसके बाद में 4k कैप से मल्टीप्लाई करेंगे 4k कैप डॉट 2i कैप प्लस 4k कैप डॉट j कैप प्लस 4k कैप डॉट k कैप। ध्यान इसमें भी वही रहेगा, समान प्रकृति वालों का गुणा 1, असमान का 0। तो ये यहां 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4। और आपको देखने को मिलेगा इसका आंसर भी 9। ए डॉट बी का आंसर आपको प्राप्त हुआ 9 और बी डॉट ए का आंसर भी आपको प्राप्त हुआ 9। इससे निष्कर्ष प्राप्त हुआ अदिश गुणनफल में क्रम बदला जाए तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। धन्यवाद।